In this problem, it is given that there is triangular wedge of mass m which is placed on frictionless inclined plane, making angle theta from horizontal. That means there एक ट्रेंगुलर वेज है जिसका मास m है और एक फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन पर स्लिप कर रहा है. इस प्लेन का एंगल है थीटा. एट सर्टेन टाइम जब इस वेज की वेलोसिटी u है उस समय ये इस पार्टिकल से टकराता है जो कि एक थ्रेड से बना हुआ है. इट इज आइडियल थ्रेड मीन्स इनएक्सेसिबल थ्रेड है और लाइट है. इसका अपना कोई मास नहीं है और इस पार्टिकल का मास इसके मास का k टाइम्स है. इट इज k टाइम्स m. और ये फेस वर्टिकल है. यहाँ दी गई है फेस इज वर्टिकल. ये और टक्कर के समय ये नेचर ऑफ कोलिजन, ये कोलिजन का नेचर इलास्टिक है. और इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया है कि द वेज स्टॉप्स मोमेंटली आफ्टर कोलिजन. कोलिजन की इमीडिएटली बाद ये वेज रुक जाता है. तो इलास्टिक कोलिजन है, ये फेस वर्टिकल है. इस कोलिजन के बाद ये तुरंत रुक जाता है फॉर ए मोमेंट और ये फिर सर्टेन वेलोसिटी से भागता है. तो हमें बताना क्या है इस इंफॉर्मेशन को यूज करके कि थीटा टर्म्स में कैसे एक्सप्रेस किया सकता है. यह तो एक्सप्रेस के इन टर्म्स ऑफ थीटा. तो इसमें जो की पॉइंट है, फर्स्ट यू शुड ट्राई योर सोल्यूशन एंड देन चेक द सोल्यूशन गिवन हियर. पहले अपना ट्राई करो, स्टॉप वीडियो एंड देन चेक द सोल्यूशन. इसमें जो की पॉइंट है ये होंगे कि चूंकि फेस वर्टिकल है और सारे फेसेस स्मूथ हैं, तो स्मूथ फेसेस पर जो भी फोर्स जनरेट होता है दैट इज परपेंडिकुलर टू द फेस. तो ये टकराते समय इस पार्टिकल पर जो फोर्स वेज लगाएगा एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल लगाएगा ऐसे, क्योंकि ये फेस कैसा है वर्टिकल. वेज का वेज अपने नॉर्मल फेस के लगाएगा फोर्स. इस फोर्स को मान लें हम लोग एफ एंड ये लगा है फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम डेल्टा टी, क्योंकि कोलिजन बहुत ही कम देर के लिए होता है, राइट. और इस कोलिजन के बाद वेज रुक भी गया है फॉर ए मोमेंट. टकराते समय कोलिजन होते समय इस पर जो ये प्लेन है ये अपने नॉर्मल फोर्स कुछ दे रहा होगा, राइट. और ये फेस स्मूथ है, इधर कुछ भी नहीं आ रहा होगा, इसके अलावा कोई फोर्स नहीं, नो फोर्स, राइट. तो जो ये फोर्स एफ आएगा फॉर अ शॉर्ट टाइम डेल्टा टी, ये इसको इधर इम्पल्स देगा इस पार्टिकल को जिसका कि मास है के एम. और ड्यू टू दिस इम्पल्स इसको एक इधर वेलोसिटी मिल जाएगी. मोमेंटम इम्पल्स रिलेशन से हम लोग लिख सकते हैं एफ डेल्टा टी इक्वल टू की टाइम्स एम इंटू वी. ये देखते हैं बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ. ये एफ फोर्स वेज ने इस पर लगाया तो वही ये पार्टिकल वेज पर लगाएगा ऐसे. तो सेम इम्पल्स एफ डेल्टा टी वेज पर ऐसे आएगा. इस इम्पल्स का एक प्लेन के लॉन्ग कंपोनेंट एग्जिस्ट करेगा. मैं कंपोनेंट की बात इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज ये वेज जो इस तरफ एक मोमेंटम रख रहा था, ये बल्कि यहाँ फील करें, ये अचानक रुक गया थी. मोमेंटम गया कहाँ? दैट मीन्स समवन अप्लाइड इम्पल्स लाइक दिस. तो वो इम्पल्स किसने लगाया? जो ऐसे इम्पल्स आया है हॉरिजॉन्टल, उसी का जो इधर कंपोनेंट है उसने इस मोमेंटम को चेंज कर दिया, बल्कि बेसिकली जीरो कर दिया. इस जो हॉरिजॉन्टल इम्पल्स है उसका प्लेन के लॉन्ग कंपोनेंट, ये थोड़ा समझने वाला पॉइंट है. तो इधर ये एंगल आएगा थीटा. तो दिस कंपोनेंट विल बी, इम्पल्स का इधर कंपोनेंट होगा एफ डेल्टा टी कॉस थीटा. तो हम कह सकते हैं कि इस तरफ जो इम्पल्स आया है डेल्टा टी कॉस थीटा, उसने इसके इधर वाले इम्पल्स को रिड्यूस कर दिया जीरो में. इधर इम्पल्स था एम यू, वी कैन राइट एफ
डेल्टा टी कॉस थीटा इज एम, इसका मास इंटू इनिशियल मोमेंटम, जिसको इस इम्पल्स ने रिड्यूस कर दिया। तो मोमेंटम इम्पल्स रिलेशन से ये लिखा सकता है वेज के लिए। तो यहाँ से वी कैन राइट कॉस थीटा, यहाँ से हम लोग कॉस थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं डिवाइड करके। कॉस थीटा इज यू अपॉन के वी से इक्वेशन 3 फर्स्ट 2 से आ गया। अब u और v का रेशियो अगर किसी और तरीके से पा लें तो थीटा को k के टर्म्स में एक्सप्रेस किया सकता है। तो अभी हमने इलास्टिक होने का एडवांटेज नहीं लिया, दिस कोलिजन इज इलास्टिक। अभी केवल हमने इस बात का एडवांटेज लिया कि सरफेस स्मूथ था और वर्टिकल था, तो इसने एक हॉरिजॉन्टल इम्पल्स फील किया और इस पर लगाया। तो हमने अभी तक केवल मोमेंटम इम्पल्स रिलेशन का दोनों के लिए यूज़ किया है। अब हम यूज़ करने जा रहे हैं इलास्टिक कोलिजन होने का। इफेक्ट ये होगा कि इसमें काइनेटिक एनर्जी इस सिस्टम की कंजर्व रहेगी। तो काइनेटिक एनर्जी थी क्या पहले, कोलिजन की ठीक पहले थी हाफ एम ई स्क्वायर, किस में थी, इस वेज में थी। और कोलिजन के ठीक बाद वो सारी एनर्जी इसको मिल गई, क्योंकि तो मोमेंटम रुक गया। तो वी कैन से हाफ एम स्क्वायर शुड बी इक्वल टू हाफ के टाइम्स एम, और इसकी वेलोसिटी हमने पार्टिकल क्या मानी थी, वी, तो वी स्क्वायर यहाँ दिया ना वी। सो यहाँ से u बाई वी आ गया, तो कट जाएगा u बाई वी, अगर स्क्वायर कहते हैं u बाई वी का स्क्वायर हो जाएगा k। तो नाउ वी हैव इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ को यूज करके फाइनली u बाई वी को हम लोग एलिमिनेट कर दें, तो k और थीटा में ये रिलेशन बनेगा, और यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी सेक स्क्वायर थीटा, यानी 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा कहें या सेक स्क्वायर थीटा। तो दिस इज द आंसर। तो इसमें जो की पॉइंट हुई, हम इस यहाँ जो फोर्स आएगा उसकी डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल मानेंगे पर शॉर्ट टाइम। तो उससे जो इम्पल्स आएगा उससे मोमेंटम इम्पल्स रिलेशन हम पार्टिकल के लिए लगाए और वेज के लिए लगाए अलोंग द प्लेन। वेज के लिए हमने हॉरिजॉन्टल क्यों नहीं लगाया, इसलिए कि ये जो नॉर्म यहाँ सरफेस है ये भी इसके नॉर्मल इम्पल्स देगा, तो वो हमें नहीं मालूम है। लेकिन प्लेन के अलावा कोई इम्पल्स और नहीं है, तो कहाँ से आएगा इम्पल्स, केवल यहाँ पे जनरेट होगा। उसका प्लेन के अलावा कंपोनेंट लेंगे और उससे हम इस इनिशियल इम्पल्स को बैलेंस कर देंगे, इनिशियल मोमेंटम को, राइट। और फिर दोनों से u बाई वी को एलिमिनेट करके k और थीटा में रिलेशन लगा देंगे। हाँ, एनर्जी इक्वेशन और बैलेंस करेंगे, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व करेंगे, राइट। लेकिन इसका एक अप्रोच और है जिसमें हम इनमें से किसी एक या तो एनर्जी बैलेंस को अवॉइड कर सकते हैं या फिर इम्पल्स मोमेंटम रिलेशन को अवॉइड कर सकते हैं किसी एक के लिए। देखिए कैसे, वो है न्यूटन्स एक्सपेरिमेंटल लॉ। न्यूटन्स एक्सपेरिमेंटल लॉ क्या कहता है कि अप्रोच वेलोसिटी टकराने वालों के बीच में, जो बॉडी जब टकराती है दो पार्टिकल्स या दो सरफेस, तो उनकी जो अप्रोच वेलोसिटी होती है कोलिजन के बाद जो उनके बीच सेपरेशन वेलोसिटी होगी उसकी इक्वल होगी मैग्नीट्यूड वाइज। ये इलास्टिक कोलिजन का फीचर है। तो अप्रोच वेलोसिटी यहाँ रियलाइज करें कि सरफेस ऐसे आ रहा है, तो इस पार्टिकल की तरफ किस वेलोसिटी जा रहा है, u cos थीटा। तो यहाँ अप्रोच वेलोसिटी मानी जाएगी u cos थीटा। तो अप्रोच वेलोसिटी है पहले u cos थीटा, दैट शुड बी इक्वल टू सेपरेशन वेलोसिटी। सेपरेशन वेलोसिटी यहाँ क्या है, सेपरेशन है, ये तो रुक गया मोमेंटली, ये इधर v जाने लगा, तो सिचुएशन ये हुई जो एक सरफेस ये था ये तो रुक गया, दूसरा ऐसे 20 जाने लगा, तो इनमें सेपरेट होने की जो टेंडेंसी है वो वेलोसिटी है v पर सेकेंड। इन सरफेसेस के बीच का गैप कितना बढ़ेगा, v। तो सेपरेशन वेलोसिटी इज v। अभी एक नया रिलेशन आ गया है, उसको हम पांचवा कर दें। तो ये देखते हैं कि जो एनर्जी बैलेंस इक्वेशन थी, जो कि लिखना ईजी है, मैंने इसको लिख लिया।
और ये न्यूटन्स एक्सपेरिमेंटल लाइज को कहते हैं, अप्रोच वेलोसिटी इक्वल टू सेपरेशन वेलोसिटी। इन दो इक्वेशन से ये जो दो इक्वेशन बनी हमारी, ये और ये, क्या इनसे की वही आता है? लेट अस चेक। तो इन दोनों इक्वेशन को मैंने यहाँ लिख दिया है इस तरह से, बाकी हटा दिया। तो यहाँ देखें, पहले u बाई वी, इससे क्या बनेगा? इससे बन जाएगा वन बाई कॉस थीटा। और यहाँ पे है u बाई वी स्क्वायर इस के, तो इसी का मैं स्क्वायर ले लूँ तो ये हो जाएगा वन बाई कॉस थीटा स्क्वायर इक्वल टू के। डायरेक्टली आ गया के इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो इस मेथड का फ़ायदा ये है कि हमें जो बेसिक, जो थोड़े पॉपुलर रिजल्ट हैं, जैसे एनर्जी बैलेंस है सिंपल, तो उससे ही आ जाएगा। और फिर हमें इस अप्रोच वेलोसिटी, सेपरेशन वेलोसिटी की इक्वेट करके आ गया, इन दोनों से आंसर आ जाएगा। इस मेथड का फ़ायदा क्या है कि हमें मोमेंटम पल्स रिलेशन को रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो तीन इक्वेशन बेसिकली अवेलेबल, उनमें से कोई दो यूज़ करके हम कर सकते हैं। ये थोड़ा कम लोग पता रहता है, इसकी एप्लीकेशन मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं। जहाँ ऑब्लिक कोरियन होता है, तो वहाँ सेपरेशन वेलोसिटी इक्वल टू अप्रोच वेलोसिटी अगर सही से लगा लें, ये हमेशा लगाते हैं कोलाइडिंग सरफेस के नॉर्मल के अलावा, राइट।